हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मैथमेटिक्स वन, बीटी 102 सब्जेक्ट कोड है इसका। और जितने भी हमारे बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मैथमेटिक्स वन सब्जेक्ट जो है बिल्कुल कंपलसरी है। ऐसा है नहीं कि आप इसको ना दें और इसको बिना पास किए अब आप अगले सेमेस्टर में चले जाएं। तो कंपलसरी पेपर है, आपको पास भी होना कंपलसरी है। अब हम बात करेंगे इसको कि इस सब्जेक्ट को, मिस मैथमेटिक्स वन सब्जेक्ट जो हमारा है, इसको हम कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से मार्क्स लेके आए। पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पास तो आप बहुत आसानी से हो सकते हैं क्योंकि 22 मार्क्स है ओनली, है ना। लेकिन हमें मार्क्स कैसे बनाएं, उसके लिए ही मैं आया हूँ आपके लिए, जो कि आज अच्छी अच्छी चीजें आपको बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा पेपर है 3 फरवरी 2025, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में, इसका पेपर आयोजित आयोजित होगा 3 फरवरी को। तो हमें ये देखना है कि भाई हम किस यूनिट को, किस सीओस को, किस हम बोल सकते हैं मॉड्यूल को कैसे प्रिपेयर करें, जिसके लिए मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। और आप पूरा वीडियो आराम से पढ़ें, देखें, समझें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत बारीक से मैं समझाने वाला हूँ कि किस यूनिट में आपको कितना टाइम देना है। टोटल जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पेपर में 8 होंगे। उसमें एक शॉर्ट नोट होगा, अटेम्प्ट एनी 5। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अटेम्प्ट एनी 5 है, तो आपको तो चूज कोई भी 5 करने हैं। लेकिन 5 में एक आपको ध्यान देना है कि सबसे पॉइंट कि हर क्वेश्चन में ए और बी दो पार्ट होंगे। कितने दोस्तों? दो पार्ट होंगे आपके, जो कि ए और बी होगा। अब हमें ध्यान रखना है कि भाई ए और बी में हम कैसे क्या करें कि हमारे दोनों ही पार्ट हो जाए। जैसे मान लो फर्स्ट का ए पार्ट है और बी पार्ट है, क्लियर। मैं आपको बता दूं, ए और बी, तो आपको ये है कि दोनों ही आपसे आने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई एक का आप, सपोज करो दूसरे का ए है और ये बी है, तो आप ऐसा नहीं कि इसका आपने क्या किया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देखो। अब ऐसा नहीं कर सकते आप कि भाई सेकंड का, फर्स्ट का ए और सेकंड का बी, ये कॉम्बिनेशन रॉन्ग है ना। तो ये काउंटिंग तो आपकी दो कहलाएगी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए और बी की में से एक इसका बी उसका। आपको अटेम्प्ट ओनली 5 करने हैं, तो हर क्वेश्चन का अपना ए और बी पार्ट होगा, क्लियर। ये चीज ध्यान रखनी है थोड़ी सी, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादातर ये देखते हैं कि मेरे को तो ए और बी करना है, तो यार भाई उसी क्वेश्चन का ए और बी करना है। ध्यान रखना फर्स्ट का ए और बी दोनों करने हैं, क्लियर। अब बात करते हैं थोड़ी सी और क्लियर करने की, कि हम हर यूनिट में से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाएं, कि किस तरह से हम तैयार करते जाएं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा, एक आपके पास ना बहुत अच्छा सा पीडीएफ है मेरे पास, मैं इसको लिंक में भी जरूर शेयर करूंगा। तो मैंने ये बनाया बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स वन आरसीपीवी एग्जाम दिसंबर 2024। ये कॉमन टू ऑल है, क्लियर। तो हम सबसे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग यूनिट है, हमारे यूट्यूब चैनल आपने देखा ही होगा, डॉक्टर संजीत कुमार के नाम से है। तो आपको सारी चीजें हम एक वन बाय वन बताते जाएंगे आज। जैसे हम सीओ वन है, मतलब यूनिट वन कह सकते हो आप, मॉड्यूल वन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सीओ मतलब होता है कोर्स आउटकम्स। तो जो हमारे पूरे टॉपिक में सीओ वन की मैं बात करूं, डिस्कशन करूं आपसे, तो देखो इसमें मेजर जो टॉपिक हैं वो हमारे पास है रॉलिस थ्योरम, लेग्रांजेस, मेजर की बात कर रहे हैं, है ना, टेलर, मैक्लॉरिन, इन पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। और अब उसके बाद है हमारे पास पार्शियल, क्लियर। ये चीज पार्शियल फंक्शन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एक हमें तैयारी कैसे करनी, ये पूरा पीडीएफ आप अच्छी तरह से करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक चीज सिस्टमेटिक करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया होगा आपके पास, वेरी रॉली फाई थ्योरम, तो रॉली जो थ्योरम है उसके स्टेटमेंट आप पढ़ के जाइए कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना, इन द क्लोज इंटरवल में। और दूसरा है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो। एंड थर्ड कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, क्लियर। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तब एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो इजीली आप आराम से कर सकते हैं। रॉलेज और लैग्रांजेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कंडीशन का खेल है। तो इस सब चीजों को आप वन बाय वन करते जाइए, क्लियर। अब आते हैं मैक्लॉरिन, मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको मैं हर चीज वन बाय वन बताता जा रहा हूँ कि यूनिट वन। तो यूनिट वन का जो वेटेज है
क्लियर। मैं अब बात करते हैं वेटेज की। वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूरी यूनिट है आपकी वो है 28 मार्क्स की। आप सोच रहे होंगे 28 मार्क्स, यस। आपके 7-7 नंबर के 4 क्वेश्चन यूनिट 1 से आपको बहुत आराम से मिलने वाले हैं। वो आपको फोकस करना है, कैसे करना है देखो। मैंने बार बार बता रहा हूँ, रॉलेस और टेलर अच्छी तरह करके जाइए। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। मैक्लॉरिन और आपके पास टेलर्स है, ये आप अच्छी तरह से करके जाइए। क्लियर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अच्छी तरह से करके जाइए। ये सारी चीजें 1 बाई 1 आपको ब्रीफ करना है ना। और ऐसे देखो, मैंने और भी क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई मैक्लॉरिन थ्योरम। अगर उन्होंने कंडीशन दे दी है फर्स्ट 5 टर्म, इसका मतलब आपको शुरू के 5 टर्म दिखने चाहिए। भले ही वो मान लो एफ डैश जीरो आ जाए, डबल डैश जीरो आ जाए, तो वो जीरो काउंटेबल नहीं होगा। आपकी सीरीज के शुरू के 5 टर्म्स होनी चाहिए मैक्लॉरिन थ्योरम में। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैक्लॉरिन थ्योरम का फॉर्मूला इजीली आप लिख लोगे, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स इंटू वाई वन नॉट प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन फैक्टोरियल टू असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। ऐसे ही देखो, ये इन्होंने क्या 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 of x + y/4 एज फार एज द टर्म x⁴। मतलब उन्होंने बोला x⁴ तक असेंडिंग पावर आपको जाना ही है ना। भले ही आपके 1 2 0 आ जाए, लेकिन 4 कंपलसरी है। एंड हैंस इवेलुएट 46.5 डिग्री। तो 46 का मतलब हो गया भाई एक्स की पाई/4 का मतलब हो गया आपका 45, और एक्स की वैल्यू हम क्या ऐड करेंगे 1.5। तो पूरी सीरीज में जो मैक्लॉरिन सीरीज आएगी उसमें एक्स की वैल्यू 1.5 डिग्री। लेकिन 1.5 डिग्री तो भाई रख नहीं सकते, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1.5 इंटू रेडियन की वैल्यू पाई/180 पुट करके सीधा आंसर कर देना। क्लियर। नेक्स्ट, ऐसे ये प्रूव दैट आप आसानी से कर सकते हो। फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ, देखो बहुत अच्छा है। टेलर का टू वेरिएबल भी अपने फॉर्मूले में है। टू वेरिएबल आप कैसे पहचान पाओगे, इसकी मैं आपको ट्रिक देता हूँ। जैसे e⁴ इंटू log 1 + y, तो x और y आपके दिमाग में सीधा क्लिक करेगा यार, ये ना टू वेरिएबल है। तो टू वेरिएबल हम टेलर का टू वेरिएबल से फॉर्मूले से करेंगे। टू फॉर्मूले में याद रखना फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाला। क्लियर, आसानी से। आप चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर के ये सारी चीजें देख सकते हैं। हमने एक 1 बाई 1 सारी सभी चीजें हमने बताई हैं, है ना। अब ये सारे क्वेश्चन, नाइन्थ है ये क्वेश्चन कि भाई u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y माइनस जेड, दिस इज द कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। तो पुट द वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। ये जो 10th वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इसको तो आप अच्छी तरह से करके जाना। u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r, वेयर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1/r एफ डैश आर। तो उसको सबसे अच्छा तरीका है, पहले एक आप काम करना कि डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेना, है ना। डेल यू बाई डेल एक्स जब आप निकाल लोगे, उसके बाद उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देना डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना कि जो आर है वो भी एक्स और वाई का फंक्शन है ना। तो आर का भी डिफरेंशियल दोबारा करेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है कि डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, तो हम उसके बाद डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आपको नहीं निकालना है। क्लियर, ध्यान रखना है ना। क्यों नहीं निकालना है कि हम उसमें यूज करेंगे सिमिलरली वर्ड। तो एक्स वाला आप निकाल चुके होंगे, उसमें एक्स के रिप्लेस पे आप वाई कर देंगे, तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देना, तो जो आपका रिजल्ट है वो निकल आएगा। 11th वाला क्वेश्चन भी आप आराम से करते हैं। x⁴x से तो log ले लेना, और उसको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x और y कर देना, आपका आंसर सामने आ जाए। ये जो 12th नंबर है, ये वाले जो क्वेश्चन है ध्यान रखना है, इनको यूलर थ्योरम से करना है। जब भी इस टाइप से आपका बड़ा सा ये आया ना, पूरा सा दिखाई दे रहा है जो ये 12th का जो प्रूफ है, उसमें ध्यान रखना कि ये सारे क्वेश्चन ना डायरेक्टली आप पार्शियल से नहीं कर सकते, इनका यूलर का यूज करना पड़ेगा। इसमें डिग्री जरूर निकालना। जब ये 10 वर्ड्स इधर ले जाओगे ना, 10u इज इक्वल टू समथिंग, एक्स की कॉमन ले लेना और नीचे से एक्स कॉमन ले लेना, तो इसकी डिग्री 2 आ जाएगी। तो फॉर्मूला लगा देना डिडक्शन का यूलर का, ठीक है। ऐसे ही है। अब आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन तो फिक्स है भाई, आता ही है। तो मैक्सिमम मिनिमम में आप आराम से करके आते। तो ये जो पहली यूनिट है पूरी आपकी 28 मार्क्स की है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब हम इसका थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं रिवाइज।
आपको रॉलेज लैग्रांजेस करना है अच्छी तरह से। मैं बहुत आराम आराम समझा रहा हूँ आपको, देखो हर चीज की रणनीति, रॉलीज और लैग्रांजेस बहुत आराम से करना है। सेकेंडरी आपके पास मैक्लॉरिन और टेलर होगी, उनको थोड़ा ध्यान दे के जाना है, ठीक है। कॉची का तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा क्योंकि कॉची आप बहुत आराम से कर लोगे। दो फंक्शन होंगे, क्लियर, 5 अपॉन, क्लियर, आसानी से निकाल लोगे, मुझे पता है ना। और फिर बात करते हैं हम मैक्सिमा मिनिमम में। एक क्वेश्चन फिक्स है पार्शियल डिफरेंशियल में, यूलर वाला जरूर देख के आइए क्योंकि बहुत थोड़ा सा लेंदी रहता है, तो लोगों को लगता है कि ये डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। यूलर थ्योरम का पढ़ के जाएं, यूलर थ्योरम से हमारे जितने भी डिफरेंशिएशन वाले प्रूफ हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि डिग्री निकल आती है वो सारी। जैसे ये 12th क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट करने बैठोगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपको यूलर पता है तो आप बहुत फास्ट रिजल्ट दे दोगे, ठीक है। अब आते हैं CO2 में। ये यूनिट थोड़ी बच्चों को टफ लगती है, लेकिन इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूनिट अच्छी है, क्योंकि ये यूनिट भी हमारे पास 28 मार्क्स की है। तो यहाँ से भी आप बहुत आसानी से दो क्वेश्चन निकाल के ले आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको। जैसे पहला क्वेश्चन आप हो गया लिमिट एज ए सम वाले। अच्छा, इन सब के आंसर ना आपको पता रहेंगे कि भाई इसके आंसर क्या है, लेकिन आपको डायरेक्टली एग्जाम में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ऐसे तो आप एक लाइन में आंसर, जैसे सेकंड वाला है की पावर एक्स का डिफरेंस, इंटीग्रल की पावर एक्स होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई की पावर बी माइनस ई की पावर ऑफ है। लेकिन वो आंसर नहीं होगा ना, उन्होंने बोला है कि इवेल्युएट एज लिमिट ऑफ ए सम। तो जो हमारी लिमिट एज ए सम की जो डेफिनेशन है, कौन सी? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच ऑफ फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच अप टू फंक्शन ऑफ ए प्लस एच a plus n minus 1 into h when n tends to infinity, h tends to 0, and h tends to b minus a। इन सब से फॉर्मूले से भी आपको ये प्रूव करने होंगे। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन के लिमिट वाले क्वेश्चन, इनमें सबसे बहुत अच्छा है जनरल टर्म निकालिए। आरएथ आरएथ हमेशा याद रखना कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्लियर। मैं इनके सॉल्यूशन भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में, इसमें आपके यूट्यूब में लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड भी कर लेना। बीटा गामा एक बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको आप आसानी से कर सकते हो। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, ये बीटा गामा का रिलेशन है, तो कभी कभी आएगा प्रूव दैट, या प्रूव दैट द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, दी फर्स्ट इज द बीटा गामा का रिलेशन है, क्लियर। और बीटा गामा पे ही ये आपका ये प्रूफ है, जो छोटे प्रूफ है। अब बात करते हैं डबल इंटीग्रल की। डबल इंटीग्रल अच्छा है। सबसे डबल इंटीग्रल में आपको ध्यान रखना है क्या, जो पहले फंक्शन की लिमिट, जैसे 0 to x² है, तो ये x की लिमिट नहीं है, क्योंकि कभी x की लिमिट x में नहीं होगी। वो अंडरस्टूड है कि y और x है, तो अंडरस्टूड है कि y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x होगी। जब ये y की लिमिट होगी तो अंडरस्टूड है आपके सामने बचा x, तो ये x की लिमिट 0 से 1 होगी। ऐसे ही इसमें ये y की लिमिट है 0 से √1 प्लस x², ये है आपकी x की लिमिट 0 से 1। ऐसे इंटीग्रल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे सिक्स क्वेश्चन है, अगर आपके पास कर्व है, जैसे y = x एंड y = x, दो कर्व हैं, इनके बीच में आपको बनाना है। तो ए लाइन और y = x², x² इज इवन, सो पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये आप बना सकते हो इजीली। जैसे मैंने समझा दे रहा हूँ आप, ये देखो, हाँ, जैसे ये है ना, ये जैसे मान लो y = मैं थोड़ा सा बना दूं आपको, ये ये मान लो ये है, तो y = x ऐसे लाइन, ठीक है। और y = डायग्राम पे बच जाना आप लोग, ये, तो y = ये x² एक कर्व हो गया, ठीक है। अब मुझे ना दो टाइप से मैं बना सकता हूँ, ये मान लो स्ट्रिप मैंने बनाई y पैरेलल में, ये y एक्सिस और x एक्सिस है ना, ये पॉइंट हो गए। ये पॉइंट आप निकाल सकते हो 1,1, ठीक है। ये 1,0, ये 0,0, और ये लाइन हो गई 0,1। तो जो यहाँ पर लिमिट है आप देख रहे होगे, यहाँ पर ये जो y डायरेक्शन है ये ऐसे चलेगी, y डायरेक्शन में जो स्ट्रिप है हमने मूव की ऐसे, क्लियर। तो जो हमारी स्ट्रिप है वो है ऐसी, ये 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 एरिया हमने लिया है ना। तो स्ट्रिप हमें यहाँ पूरी मूव करेगी पूरे एरिया में। जो रीजन है ये क्या कहलाता है आपका? रीजन, है ना। तो ये दिस इज द कॉल्ड रीजन,
रीजन है ना। तो ये रीजन हमने ये वाला चूज किया, जो क्यों चूज किया, क्योंकि लाइन और पैराबोला के बीच में है, जो पूरा कर्व सरफेस होगा वो है लाइन और पैराबोला, तो उसके बीच में हमने स्ट्रिप को मूव किया पूरा, है ना। तो लाइन और पैराबोला के अलावा कहीं हमारी स्ट्रिप और नहीं जा रही है। जो हमारी जो लिमिट होगी कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से होगी, यहाँ पर जो होगी वो है एक्स स्क्वायर, और जहां हमारी एंड हो रही है वो होगी एक्स, और x की लिमिट होगी 0 से 1। तो हमारी जो लिमिट होगी वो होगी x इजिकल टू 0 से 1, एंड y की लिमिट होगी एक्स स्क्वायर से x। ठीक है, और जो भी हमारा फंक्शन है, जो भी हमारा फंक्शन होगा वो x dx dy। तो सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे, फिर x के रेस्पेक्ट। अगर सपोज करो कि किसी बंदे ने, अगर हमारी स्ट्रिप उसने ली क्या, पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसकी जो नई लिमिट होगी वो x डायरेक्शन में होगी, क्या, x की लिमिट y से, और यहाँ पर होगी x इजकल टू अंडर रूट वाई, और y की लिमिट यहाँ से लेंगे 0 से, तो उसकी लिमिट होगी y की 0 से 1, और वाई एक्स, एक्स की होगी उसकी वाई से अंडर रूट वाई। ठीक है, देखो यहाँ से स्टार्ट होगी, एक्स की वैल्यू वाई होगी, और यहाँ जो एंड करेगा इस पहला पैराबोला पर, यहाँ पे अंडर रूट वाई होगी। तो ये, अब आपके समझ में सर दोनों की लिमिट डिफरेंट है भाई, है ना, डी वाई डी एक्स लेंगे, ठीक है, वाई वाई, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। हमेशा याद रखो, चाहे आप स्ट्रिप कैसे भी लो, तो दोनों से आंसर हमेशा सेम आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इससे आंसर कुछ और आएगा और उससे आंसर कुछ होएगा, नहीं, दोनों से आंसर सेम। स्टूडेंट अपने प्रेफरेंस के हिसाब से स्टेप को पैरेलल टू वाई एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब और एक और ये, अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये आप आराम से कर सकते हैं, ऐसे ट्रिपल इंटीग्रल है। ट्रिपल इंटीग्रल में देखो, ये जो 0 से y x y, जैसे हाँ अभी बात कर रहे हैं चेंज ऑफ ऑर्डर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ ऑर्डर आपका सेम यही है, अगर जैसे एग्जाम में उन्होंने वाई एक्सिस दिया है स्ट्रिप, और आप उल्टा होगा वहां पर पूरा, वहां आपके पास ऑलरेडी लिमिट दी होगी, और उससे ऑर्डर चेंज करना है। मतलब जैसे मैंने अभी बताया था डायग्राम में कि आपके पास ये लिमिट है तो आपको ये वाली निकालनी है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिया है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस वाली आपको चेंज करनी है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आता है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती होती है स्टूडेंटों के साथ, कि वो पढ़ते तो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, तो वो लोग क्या कर देते हैं कि भाई वो जैसा क्वेश्चन दिया है ना उसको वैसे सॉल्व करके चले आते हैं, उसका ऑर्डर ही चेंज नहीं करते। ऑर्डर का चेंज करने का मतलब उसकी लिमिट भी बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता था कि जैसे इसमें 0 to 4 है, और y की लिमिट है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है टू 2 अंडर रूट है ए एक्स, तो ये जरूरी लिमिट नहीं आएगी। हम हमारे पास दूसरी लिमिट होगी, जो कि ये जो भी स्ट्रिप ली है वो पैरेलल टू आपकी कितनी है, y डायरेक्शन में, अब नई लिमिट आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ y, है ना। तो ये ध्यान रखनी है आपको। ऐसे ही वॉल्यूम इंटीग्रल है भाई, वॉल्यूम में तीन तीन बार आ जाएंगे, डबल ट्रिपल एरिया में, है ना, ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ये जो सेकेंड यूनिट है वो आपको थोड़ा सा आराम से करनी है, ये अपने को यहाँ से 28 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब आते हैं CO थर्ड। ये आपकी कभी 21 मार्क्स की आ जाती है, कभी 14 मार्क्स की आती है, ये थोड़ा सा अलग अलग थोड़ा सा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो लोग थोड़ा सा इसके हिसाब से सिचुएशन को आगे पीछे कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। ऑब्टेन द फोरियर सीरीज, तो पहला काम आपको काम करना है कि भाई फोरियर सीरीज के सारे फॉर्मूले रट लो, बहुत इजी है आपके पास, है ना। तो फोरियर सीरीज के फॉर्मूले, हाफ रेंज के फॉर्मूले, हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन के फॉर्मूले, इतना सारा आप काम कर लेंगे तो ये मान के चलिए फोरियर सीरीज आपको 14 मार्क्स बड़े प्यार से दे जाएगी। फुल फोरियर, हाफ रेंज, डिसकंटिन्यूअस वाले फंक्शन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन वाले क्वेश्चन है। -π से 0 के लिए -π है फंक्शन की वैल्यू, और 0 से π के लिए फंक्शन की वैल्यू x है। डिड्यूस में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि x प्लस एक्स, पहला वाला जो क्वेश्चन है x प्लस एक्स स्क्वायर में डिड्यूस सबसे अच्छा तरीका है। देखो क्वेश्चन को देख करके डिड्यूस को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, डिड्यूस में स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि डिड्यूस कैसे निकालें। देखो जैसे बहुत सारे क्वेश्चन को देख के समझ आएगा, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें काम करो अपर लिमिट -π, जब ये कब करना है, जब सीरीज निकल आए,
ये काम सबसे लास्ट का है। जब सीरीज निपट निकल आए तो उसमें एक्स की वैल्यू -पाई और एक्स की वैल्यू पाई, दोनों को रख करके ऐड कर दो तो आपके पास आंसर निकल आएगा। ऐसे ही ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इन सबको देख करके आपको डिसीजन लेना है। क्लियर? तो ये आप काम आराम से कर सकते हैं। ये फोरियर सीरीज वाला पार्ट आप अच्छी तरह से करके जाइए, यहाँ से आपको 14 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? अब बात करता हूँ मैं, ये मैं सारे बना रखे हैं, ये आपको लिंक में दे दूंगा फोरियर सीरीज का। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट और सीक्वेंस, इन सारी चीजों की। इसमें सबसे अच्छे इनके टेस्ट, पहले तो आप ये पढ़ लीजिए अपनी उसमें निकाल करके कि कन्वर्जेंट कब होगा और डाइवर्जेंट कब होगा। उसके बाद आपके पास टेस्ट हैं सीरीज के, है ना, 4-5 टेस्ट हैं, उनको भी आप पढ़ के जाइए, क्योंकि आपको आसानी से यहाँ से एक क्वेश्चन तो मिलना तय है ना, ये चीज। क्लियर? अब आते हैं फोर्थ यूनिट पर, इंटरेक्शन। ये फोर्थ यूनिट जो है आपकी बहुत इजी है। कैसे कह सकते हैं इसको, कि इसमें पूरा पूरा ना, जो CO5 है, यूनिट 5 है, मैट्रिक्स का यूज ज्यादा है। तो ये जो यूज है यूनिट 5 का मैट्रिसेस का, इसमें ज्यादा यूज करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ के जाएं वेक्टर स्पेस की, है ना, LILD की डेफिनेशन पढ़ जाएं। LILD का मतलब है लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट, LI। क्लियर? तो शॉर्टकट में LD बोलते हैं, मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट। LI बोलेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट। जैसे ये क्वेश्चन है 5th, ये क्या है, इज द वेक्टर इज द, ये वेक्टर जो है वेक्टर स्पान है कि नहीं, यस, चेक करके देखते हैं। ये वेक्टर जो है क्या लीनियर इंडिपेंडेंट है, यस, चेक कर लेंगे। तो लीनियर इंडिपेंडेंट और LI में सबसे अच्छा है कि भाई जो रैंक है उनको आप निकाल लो। अगर रैंक एग्जिस्ट कर रही है तो भाई देखो LI LD में ये चीज है, रैंक आपको आनी चाहिए। क्लियर? ये चीज थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको LI LD में मिलने वाला है। और LI LD बेसिस, तीन चीजें हैं। तो मुझे उम्मीद है आप ये कर लोगे अच्छी तरह से। ये देखो मैंने सारे क्वेश्चन दिए हैं। वेदर द सेट इज द वेक्टर इज LI LD, ये LI LD के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं ताकि मालूम मुझे कि LI LD का और बेसिस का आना तय है। ये सारे क्वेश्चन मैंने बना के रखे हैं इसमें, आप अच्छी तरह करें। अब बात करते हैं लीनियर मैपिंग की, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, लीनियर होमोजीनियस, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। तो जैसे जैसे हम अगर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जैसे ये F14 की, तो V2 से V3, 3 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे F(ABC) है तो उसको आपको लिखना है C अकेला आएगा और जो A और B का सम आएगा। तो आपके पास जो कंडीशन है जो किसकी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें देखो हमने एक दो कंडीशन बताई थी आपको। एक तो फर्स्ट और सेकंड T(α+β), है ना, या आप काम कर सकते हैं जो कॉम्बिनेशन वाला है थर्ड, जो कॉम्बिनेशन है T(A)+ B(B)β = A(T)α+B(B)β। तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। तो दो यूज ना करके सिंगल सिंगल एक आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगा के चेक करके वेरीफाई कर लेंगे और प्रूव दैट कर सकते हैं। जैसे ये 16 वाला क्वेश्चन है, इनको भी देख सकते हो। R2 to R3, जैसे X1 X2 को उन्होंने मॉडिफाई किया X1 + X2, और उन्होंने X1 - X2 X2 इज लीनियर, लीनियर मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो 17 वाला क्वेश्चन देखो, देखो V2 से V3 में लिखना, तो T(A)B, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, तो ये चीज जरूर ध्यान रखने की किस रूल के अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन वैसे नहीं होगा विदाउट रूल। तो किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग ही उसको ट्रांसफॉर्म हम करेंगे। तो हर क्वेश्चन में एक अलग ट्रांसफॉर्म के लिए एक अलग रूल होगा। जैसे 17 में जैसे T(A)B = 16 में बात करें T(X1 X2 = हम कैसे राइट लिख सकते हैं। V3 को V2 में कन्वर्ट किया, F(AB) को AB, 0 भी में लिखना है। तो वो रूल है, उनके ट्रांसफॉर्म करने के तरीके हैं। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखती है। अब आते हैं हम CO5 पर। ये एक चीज बताऊं मैं आपको, जो CO5 है ना, ये पूरी रामबाण है, मतलब आपके लिए लाइफ लाइन है ना। तो इसमें अगर आपने CO5 मतलब मैट्राइसिस कर लिया, तो ये मान लो कि यहाँ से आप बड़े प्यार से 28 नंबर, मैं गारंटी देता हूँ इसमें आपके 28 नंबर आएंगे।
और मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे सबसे पहले इसी यूनिट को करने ना बैठ जाएं कि चलो यार कम से कम एक कंप्लीट कर लें, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है और अच्छी यूनिट भी है और जल्दी जल्दी से हमें मार्क्स भी ज्यादा देगी। ये बहुत देखना हो, क्योंकि उनको सबसे पहले ढूंढेंगे भाई क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलाने की, भाई CO5 में क्या है ना, कि यूनिट 5 में क्या है। तो वो जल्दी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। पहला ही क्वेश्चन आपका रहेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में सबसे अच्छा क्या है कि वो किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है आप उसमें एक्लॉन फॉर्म का यूज करें। किसका? एक्लॉन। सिर्फ रैंक लिखा है तो जैसे ये है 1343, तो कोशिश करो वन के नीचे ये जीरो बना लें आप, है ना। तो ये वन के नीचे सारे जीरो, डायगोनल जो है डायगोनल ये 1 9 -4, इनके नीचे आपको ये जो एलिमेंट हैं उनको आपको जीरो बनाना है। क्लियर? मैं थोड़ा सा रैंक के बारे में आपको हल्का सा मैं बता दूं थोड़ा सा। ये लो, मैं रुक जाओ 2 मिनट। ये लीजिए, मैं शेयर कर लेता हूँ इसको, एक नया पेज। हाँ, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5, जो भी लिख लें, 6 7 8 2 5, कुछ भी लिखा मैंने तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या, कि आपको एक्लॉन का यूज करना है, एचलॉन। एक्लॉन के बहुत फायदे हैं, आगे भी जाके आपको मिलेंगे। तो जो डायगोनल है, कौन सा डायगोनल भैया, कौन सा डायगोनल है आपका, मैं बता दूं, ये है डायगोनल। ये जो डायगोनल है, इनकी जो नीचे एलिमेंट हैं ये वाले, इनको आपको जीरो बनाना है। तो पहला स्टेप में आप क्या करेंगे, R2 - 4R1, क्लियर, R3 - 7R1, है ना, R3 - 7R1, ठीक है। तो ये वन का यूज, अब जैसे कोई बंदा ना R2 - 7 R3 कर दे, नहीं करना है ना, क्योंकि जब अपन उसको चेंज कर रहे हैं, R3 भी चेंज करना है ना, तो यूज ना करे, कोशिश करे कि वो, और इसको एलिमेंट को कोशिश करे, वो ट्राई करे कि इसको वन बन जाए। ट्राई करना है, जरूरी कंपलसरी नहीं है। और नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन का यूज नहीं करेगा, पहली बात सुन लो सब लोग, फ्रैक्शन का यूज कोई ना करे, क्योंकि वो फ्रैक्शन ना बाद में बहुत दिक्कत करता है। 2/3 -17/13, तो ये सब चीजों से आपको बचना है ना। तो फ्रैक्शन का यूज कम से कम करो, बहुत ही आपके पास आफत आ रही है और टेंशन हो रही है, सर वन नहीं बनना, जीरो नहीं बनना, मार दो फिर भैया, देखा जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 5 6, और ये 7 स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसका रैंक आप निकालोगे ना, तो इसमें इसमें आपको मजबूरी में बाद में ना फ्रैक्शन मानना ही पड़ता है। तो बिना इसके इसकी रैंक निकाल के देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक। तो ये चीजें ना, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको, मेन मेरा मोटिव क्या रहता है, स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पास करे। पास कैसे करेगा, वो रणनीति लगाएगा, किस तरह से मुझे जो गलतियां होनी है उन गलतियों को बिल्कुल रिवाइज नहीं करना, मतलब उसको नहीं, ऐसे ही बार बार रिपीट करते रहे, गलती को पुलिंदा बन जाए। तो ये चीज ध्यान रखनी है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा, ये, हाँ, अब जैसे रिजल्ट, मैंने तो कोई क्वेश्चन दिया है अभी आपको, आपके लिए भी दिया भी है मैंने, तो ये आपको करना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो डायगोनल, जैसे ये 3/4 की है, तो 2 - 3 1 इसका डायगोनल होगा, ना कि ये 2, ये वाली लाइन नहीं आएगी डायगोनल में ना, 2 - 3 2। तो ये आपको कुछ करने। नेक्स्ट है रैंक निकालने का दूसरा मेथड भी है। पहला मैंने बताया आपको माइनर, अभी बताया एक्लॉन बताया, इसका माइनर मेथड भी, डिटरमिनेंट से आप निकाल सकते हो रैंक, है ना। और नॉर्मल फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल में ये जो मैट्रिक्स दिख रही है, ये पूरी पूरी मैट्रिक्स आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। हाँ, ये हो सकता है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, जैसे ये फोर, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 4/4 की मैट्रिक्स है, अगर इसकी रैंक 4 हुई तो ये I4 बन जाएगा, इसकी रैंक अगर 3 हुई तो I3 बन जाएगा, इसकी रैंक अगर 2 हुई तो I2 बन जाएगा, मतलब 2/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना, ये पूरी, पूरा पूरा, लेकिन उसके फॉर्म में होना चाहिए, क्लियर। ये आपको आराम से करना। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी में सबसे अच्छा है भाई कि रैंक देख लो, भाई रैंक A ऑगमेंटेड B की रैंक क्या आ रही है। तो A ऑगमेंटेड B मतलब पूरी पूरी मैट्रिक्स की रैंक, और लास्ट कॉलम हम हटा दें, है ना, तो जो बची हुई रैंक रहेगी वो मैट्रिक्स ऑफ A होगी। आप चेक कर लो कि रैंक ऑफ A
इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है क्या? अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है, जैसे द इनकंसिस्टेंट, दे हैव नो सॉल्यूशन, आपका कैलकुलेटर भी उसमें सिंटैक्स एरर आ जाएगा। If rank of A is equal to rank of AB is equal to R, R is the rank and R is equal to the number of unknown variables x, y, z है, 3 है, 3 ही rank आई, तो 3 is equal to 3, that is the system is consistent, they have unique solution. If rank of A is equal to rank of AB is equal to R is the less than number of unknown variables, the system is consistent, they have इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो इक्वल टू में दो कंडीशन होगी, या तो इक्वल होगा वेरिएबल से, या जो रैंक है वो लेस देन होगी अननोन वेरिएबल से। ग्रेटर देन कभी नहीं आएगी। जैसे रैंक मान लो 4 आ गई और वेरिएबल आपके 3 ही है, तो ये ऐसे कभी कंडीशन होगी नहीं, क्योंकि जितना ऑर्डर होता है उससे कम या ज्यादा, उससे कम हो सकती है, ज्यादा कभी नहीं होगी, इक्वल हो सकती है ना? तो ये कंडीशन थोड़ा देख के जाना। क्लियर? अब बात करते हैं सबसे, ये क्वेश्चन थोड़ा 6 7 वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, है ना? 6 7 वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये लगभग आ ही जाते हैं बहुत, म्यू और लैम्डा वाले क्वेश्चन थोड़ा सा करके जाना। अब बात करते हैं आइगन वैल्यू की। तो फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स कि एक सिंपल सा होगा और आप उसको ए माइनस लेमडा आई से इज इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल करके, उसके रूट्स हैं, चाहो तो उनको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, देख लेना कि भाई की रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक चीज याद रखना, जैसे मान लो जब भी हम आइगन वैल्यू निकालेंगे तो ये आप क्रॉस चेक करना कि जो डायगोनल है उनका सम। मैं बहुत खास चीज बताने जा रहा हूँ आइगन वैल्यू में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का जो वैल्यू है वो गलत निकाल के आते हैं, फिर बोलते हैं बाहर आकर कि भाई हमने तो बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा शानदार पेपर, बहुत शानदार, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि वो आइगन वैल्यू गलत निकाल के आए हैं। जब आइगन वैल्यू गलत निकालेंगे तो अंडरस्टूड है कि उनका वो आइगन वेक्टर भी गलत होगा, आइगन वेक्टर गलत होगा तो कैले हैमिल्टन गलत, मतलब सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब किसी बंदे के लिए आइगन वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोगों का आइगन वैल्यू ही गलत आता है। हम सोच के जाते हैं भैया हम मैट्रिक्स में छाप के आएंगे, है ना, 28 नंबर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मार के आएंगे, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? उनका आइगन वैल्यू गलत हो जाती है, उनकी रैंक गलत हो जाती है, उनके नॉर्मल फॉर्म गलत हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को ना हो, इसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो आइगन वैल्यू की, है ना? चाहो तो मैं एक काम करूंगा, इसके बाद एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें बहुत सारी चीजें मैं करूंगा उसमें, है ना, आइगन वैल्यू आइगन मैट्रिक बता दूंगा आपको। ये सारा आज का जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो है, ये आपकी बहुत हेल्प देगा। क्लियर? तो आप आराम से करें। तो मैं जो बताना चाह रहा था, आइगन वैल्यू को चेक करने का तरीका, अगर जो लैम्डा की वैल्यू है उनका सम आप करके देखेंगे तो डायगोनल के सम के बराबर आएगा। जैसे 1 2, जैसे ये 1 2 3 आया ऐसा, है ना, आइगन वैल्यू, उनका सम करोगे 3 + 2 + 1 मतलब 6, है ना, तो 6 आना चाहिए डायगोनल का सम, जो भी वैल्यू आए। अगर ये भी आपका फेल हो रहा है तो आप उसके जो वो हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यू, अगर आइगन वैल्यू का मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 2 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, तो उसका मल्टीप्लाई जो रिजल्ट आएगा वो आइगन जो मैट्रिक्स दे रखी है आपकी उसके डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्लियर कर लो। लेमडा क्लियर है तो मतलब आगे की रास्ता सब क्लियर है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कैलेमेंट। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब जो ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 है, इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं ये कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई है। हाँ, ध्यान रखना भाई एक चीज और, जो आप इनवर्स निकालते हो 12 से नहीं निकालना है। ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, उस मेथड से नहीं निकालना है इसको, आपको केले हैमिल्टन से ए इनवर्स निकालना रहेगा। ये बहुत लोग करके आ जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ना पूरा रटा रहता है ए इनवर्स वाला 12th वाला, इसलिए बहुत तेजी से छाप देते हो। क्लियर? ये कर लेना आप। अब बात करते हैं डायगोनल। डायगोनल जो डायगोनलाइजेशन का क्वेश्चन है वो आपका 14 मार्क्स का आएगा, याद रखना। 14 से कम का डायगोनाइजेशन आता नहीं है।
तो जो 14 क्वेश्चन है वो आप ध्यान रखना उसको। डायगोनलाइजेशन के क्वेश्चन है, आप आराम से करना। आप डायगोनलाइजेशन में जरूरी है कि आपके पास जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हैं वो बिल्कुल सही आने चाहिए, है ना। अगर वो सही है तब डायगोनलाइजेशन आप कर पाएंगे। तो जो मॉडल मैट्रिक्स बनेगी P इज इक्वल टू x1 x2 x3, x1 x2 x3 इज द आइगन वेक्टर। क्लियर। तो आप डायरेक्ट डी निकालना, P इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात क्या मालूम है, जो डी आएगा ना वही तो आइगन वैल्यू होंगे। जो उसका डायगोनल होगा ना, आप चेक कर लेना, जो उसका डायगोनल होगा वो ही तो उसका आइगन वैल्यू होगा। डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, देन इज द राइट आंसर। सो पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी। क्लियर। अब जैसे मैंने क्वेश्चन किया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफर। तो ये आप आसानी से निकाल, ए आई इज इक्वल टू ए आई थ्री। इजीली आप सिर्फ रो और रो से आप उसको इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत आसान से आसान तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन तो सीधा सा ये है कि मुझे जो तैयारी करनी है, मुझे मतलब आपकी तरफ से बोल रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट यूनिट पे फोकस करना है बहुत अच्छी तरीके से। फर्स्ट यूनिट मुझे 14 मार्क्स, मतलब दो क्वेश्चन मुझे, अटेम्प्ट एनी फाइव में से दो क्वेश्चन मुझे फर्स्ट यूनिट दे देगी। सेकेंड यूनिट मुझे अच्छी तरह से करनी है क्योंकि मुझे सेकेंड यूनिट से भी दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मुझे फिफ्थ यूनिट कंक्लूजन बता रहा हूँ मैं पूरा आपको। तो जो फिफ्थ यूनिट है उससे भी मुझे दो क्वेश्चन मिलेंगे, तो मेरे पास फर्स्ट सेकंड फिफ्थ से छह क्वेश्चन हो गए। लेकिन क्वेश्चन लिखा है अटेम्प्ट एनी फाइव, तो मतलब एक क्वेश्चन फिर भी एक्स्ट्रा हो रहा है। लेकिन अपने पास भी अभी दो यूनिट है, वो है अपने पास थर्ड और फोर्थ। थर्ड में से आप फोर ईयर सीरीज को पकड़ लीजिए बिल्कुल आराम से बेफिक्र होकर के। फोर ईयर सीरीज को आराम से आपको तो 200% है कि आपको एक क्वेश्चन वहां से 14 मार्क्स का मिल जाएगा, है ना। फिर आप बात करते हैं वेक्टर स्पेस की, वहां से एल आई एल डी बेसिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये कर लीजिए। एल आई लीनियर इंडिपेंडेंट, एल डी लीनियर डिपेंडेंट, बेसिस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये चार टॉपिक आप आराम से करके जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा क्लियर क्वेश्चन। तो ये रणनीति आपको बनानी है और अच्छी तरह की तैयारी करिए। मैथमेटिक्स वन का पेपर इतना अच्छा है आने वाला है, मैं बता दूं आपको कि आप देख के ही खुश हो जाएंगे। इतना अच्छा पेपर है, जितनी सारी चीजें बताई हैं मैंने, आप गारंटी है आप करके जाइए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। बहुत अच्छा पेपर है, बहुत, मतलब देखते ही आप खुश हो जाएंगे कि वास्तव में ये सब चीजें मुझे पढ़ी हुई मिल रही हैं, है ना। लेकिन आपको पढ़नी पड़ेंगी, सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो मैंने आपको दिए हैं ये सारी चीजें, आप वन बाय वन करिए। मैं बता रहा हूँ कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। और ये जो पूरा पीडीएफ है, मैं अभी इसमें अपने लिंक में गूगल में ये यूट्यूब चैनल जो मेरा डॉक्टर संजीत कुमार है, मैं इसमें अब लिंक को शेयर कर दूंगा, आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं पेपर। और अच्छी तैयारी करिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ अच्छे मार्क्स आएंगे। मैथमेटिक्स कोई घबराने की चीज़ नहीं है, इसमें बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, दिमाग की जरूरत है, और बिल्कुल शार्प माइंड से आप पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाएंगे। और कोशिश है कि आप बेस्ट टू बेस्ट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।